हेलो फ्रेंड। आज का एडिटोरियल है जिसका टाइटल है अनदर ग्रुपिंग। फ्रेंड, ये ग्रुप किस ग्रुप की बात हो रही है? ऑकस, AUKUS, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप की बात हो रही है। फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। यहाँ आपको मिलता है द हिंदू एडिटोरियल का संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण व्याख्या इन हिंदी, और इसके साथ साथ हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। फिर जो ग्रामर का रूल होता है उस पर डिस्कस किया जाता है। फ्रेंड, मैं आपको इस कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां जुड़ सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश को और मजबूती दे सकते हैं, वहां आपको मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स। लेट्स स्टार्ट। AUKUS presents both challenges and opportunities for India as a Quad member. फ्रेंड, थोड़ा सा आप मैप को देख लीजिए। ये इंडिया है, राइट? और ये जो है, ये एरिया इंडो पैसिफिक एरिया है। यदि आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो क्वाड का ऑलरेडी गठन यहाँ हो चुका है। क्वाड में जिसमें कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है। अब हाल फिलहाल में उन्होंने ऑकस का भी उन्होंने स्थापना किया है, तो अनाउंसमेंट हुआ है। तो ऑकस में सिर्फ यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ कह रहा है जो ऑकस, जो जिसकी स्थापना हुई है, प्रेजेंट्स बोथ, जो चैलेंजेस भी है इंडिया के लिए और ये एक मौका भी है एज अ क्वाड मेंबर। क्वाड मेंबर होने के नाते ऑकस प्रेजेंट कर रहा है चैलेंज और मौका इंडिया के लिए। In its first reaction to AUKUS, the new partnership between Australia, the US, and the UK, India has made it clear that it does not welcome the announcement, nor does it wish to link AUKUS to Indian Indian interest. ये कह रहा है फ्रेंड कि इन इट्स फर्स्ट रिएक्शन टू ऑकस, ऑकस की स्थापना हुई तब से जो पहला अपना रिएक्शन जो दिया है, और ये ऑकस क्या है? ये पार्टनरशिप है किस किस के बीच? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके के बीच। तो कह रहा है जो इंडिया अपने फर्स्ट रिएक्शन में ऑकस के लिए जो दिया है, ये बहुत ही स्पष्ट किया है, क्लियर किया है कि इट डज नॉट वेलकम, ये अनाउंसमेंट, उसे वो अनाउंसमेंट को वेलकम नहीं करता है, ये स्वागत योग्य नहीं है। और नॉट डज इट विश टू लिंक ऑकस टू इंडियन टेरिटरीज, और ना ही वो इंडियन टेरिटरीज में जो इंडिया, जो सॉरी इंडियन इंटरेस्ट है उसमें ऑकस, वो अपने, उसका कोई लिंक ही नहीं है, राइट? इंडियन इंटरेस्ट नहीं है ऑकस में, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है। और डज इट विश, नॉट डज इट विश, इंडिया नहीं ये विश करता है कि वो ऑकस को इंडियन इंटरेस्ट से लिंक करे। फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष सिंगला सेड दैट ऑकस, ये कह रहा है फॉरेन सेक्रेटरी है भाई, यहाँ जो ये ऑकस है उसके बारे में कहा है, which was launched a week before, जो कि एक सप्ताह पहले लॉन्च हुआ है, जिसकी स्थापना हुई है। द फर्स्ट इन पर्सन समिट्स ऑफ लीडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस क्वाड्रिलेटरल विल नॉट अफेक्ट प्लान्स टू स्ट्रेंथन द क्वाड। कह रहा है भाई जो ऑकस की स्थापना एक सप्ताह पहले हुई है, किससे? कि ये क्वाड, क्वाड का जो लीडर है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, वो इन पर्सन समिट हो रहा है। अभी अमेरिका, आप देखे ही होंगे, जो अपना प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका गए हैं। तो उससे पहले ही ऑकस की स्थापना विल नॉट अफेक्ट प्लान्स टू स्ट्रेंथन द क्वाड, क्वाड के प्लान को और मजबूती देने में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑकस की स्थापना का, ऑकस के एस्टेब्लिशमेंट का। He called them two very different groupings. अब ही आ रहा है किसके लिए? हर्ष सिंगला साहब के लिए। कह रहा है जो he called them two very different groupings. Them मतलब ये क्वाड और ऑकस, कह रहा है ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। डिस्क्राइबिंग ऑकस एज ए सिक्योरिटी अलायंस, ये कह रहा है कि जो ऑकस है ये एक सिक्योरिटी अलायंस है। मींस आप जैसे ही आप देखे ही होंगे जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच जो सबमरीन का डील हुआ था वो कैंसिल हो गया है। अब जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देंगे, राइट? तो यहाँ हर्ष सिंगला साहब कह रहे हैं कि ये जो दोनों ग्रुप है भाई बिल्कुल अलग अलग है। ऑकस का जो उद्देश्य है वो सिक्योरिटी बढ़ाना है, सिक्योरिटी अलायंस करना है, सिक्योरिटी का ग्रुपिंग है, एंड इंडिकेटिंग दैट सिक्योरिटी
इज नॉट द क्वाड्स मेन फोकस। और कह रहे हैं जो क्वाड जो है उसका तो सिक्योरिटी मेन फोकस है ही नहीं, कुछ और है। तो इस तरह से ये ऑकस और क्वाड दोनों अलग अलग ग्रुप है। ब्रशिंग असाइड criticism from China and Iran on the plans within the partnership for US and UK। no, ये कह रहे हैं फ्रेंड, ब्रशिंग असाइड मीन्स को ये होता है जो कोई चीज को आप हटा देते हैं, कोई चीज को आप इग्नोर कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। तो कह रहे हैं जो यहाँ जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना है किससे, चाइना से और ईरान से, ऑन द प्लान विद इन पार्टनरशिप फॉर यूएस एंड यूके टू डेवलप न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहा है जो चाइना और ईरान ने जो क्रिटिसिज्म किया है किस चीज के लिए, जो यूएस और यूके है वो टू डेवलप न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो न्यूक्लियर से न्यूक्लियर सहित जो सबमरीन है उसको डेवलप किया है, जिसको चाइना और ईरान ईरान का जो हाँ, ब्रशिंग असाइड क्रिटिसिज्म, जो चाइना और ईरान ने उसको क्रिटिसाइज किया था उसको डिसमिस करते हुए ही सेड, इस हर सिंगला कहते हैं कि दैट इंडिया डज नॉट सी ऑकस एज अ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ये कह रहा है जो इंडिया ऑकस को एज अ जो न्यूक्लियर बढ़ा, मतलब प्रोलिफरेशन मीन्स होता है जो आप चीज को बहुत बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये ऐसे इसको नहीं देखता है, ऑकस को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरह वो नहीं देखते हैं। बट लेकिन न्यू दिल्ली हैज नोटिस्ड दैट द प्रोटेस्ट फ्रॉम अदर्स, लेकिन न्यू दिल्ली ने ये नोटिस किया है कि जो और सारे कंट्री है वहां से प्रोटेस्ट हो रहा है, स्पेशली फ्रांस, जो फ्रांस से स्पेशली जो प्रोटेस्ट हो रहा है, दैट हैज लॉस्ट अ लुक्रेटिव सबमरीन डील इन द बार्गेन। मैंने आपको बताया ही था जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा डील मतलब फ्रांस के साथ होने वाला, फ्रांस उसको बेचने वाला था। तो कह रहे हैं जो न्यू दिल्ली हैज नोटिस द प्रोटेस्ट फ्रॉम अदर्स, ये चाइना और ईरान का जो क्रिटिसिज्म था उसको हटाते हुए, उसको डिसमिस करते हुए, वो इंडिया ऑकस को एज अ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरह नहीं देख रहा है। लेकिन इंडिया ने नोटिस किया है कि कई और सारे देश प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस एक है। और दैट का यूज यहाँ फ्रांस के लिए हो रहा है फ्रेंड, दैट हैज लॉस्ट अ लुक्रेटिव सबमरीन डील्स इन द बार्गेन। ये कह रहा है जो फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत ही बढ़िया लुक्रेटिव मीन्स होता है बहुत लुभावना और बहुत बढ़िया डील होने वाला था, वो लॉ मतलब खो दिया है। प्रॉम्प्टिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर टू रीच आउट टू देयर फ्रेंच काउंटर पार्ट्स। अब ये कह रहा है भाई जो फ्रांस इतना बढ़िया होने वाला था, जो ऑस्ट्रेलिया को अपना सबमरीन बेचने वाला था, लेकिन वो कैंसिल करके ऑस्ट्रेलिया ने यूएस से ये डील किया है। तो ऐसे में ये जो प्रोटेस्ट है ये प्रॉम्प्ट मतलब होता है कि आप जल्दी एक तरह से उत्तेजना या बढ़ाना। तो कह रहा है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और एक्सटर्नल मिनिस्टर जो एस जयशंकर है वो अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से उनसे पहुंचे और उनसे बात करें, ऐसा ये हुआ है। France has recalled its ambassador to US and Australia, accusing them of betrayal by negotiating their defense partnership with the UK and without informing European allies। ये कह रहा है फ्रेंड कि फ्रांस हैज रिकॉल इट्स एम्बेसडर टू यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहा है जो फ्रांस जो है वो अपने एम्बेसडर को जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया से था उसको बुलाया है, has its ambassador to, हाँ, France has recalled its ambassador to US and Australia और उसको accusing them of betrayal of negotiating। जो ये जो उससे जो उसको धोखा हुआ है, राइट, फ्रांस को, वो उसको एक्यूज मतलब काइंड ऑफ उसको ब्लेम कर रहे हैं कि जो आप ही ने धोखा दिया है देयर डिफेंस पार्टनरशिप विद यूके एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग यूरोपियन अलाइज। ये जो उसका विदाउट एनी किसी को सहमति में लिए हुए ये ऐसा हुआ है, राइट, कि इसलिए फ्रांस जो है मतलब यूएस जो अपने एम्बेसडर को जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में था उसको बुलाया, फिर उसको आगे क्या होता है, एक्यूजिंग देम ऑफ बिट्रायल बाय नेगोशिएटिंग देयर डिफेंस पार्टनरशिप विद यूके। जो यूके के साथ जो उसका डिफेंस पार्टनरशिप था
उसको भी उन्होंने वो किया है, एक्यूज किया है। द EU एंड एशियन कंट्रीज हैव बीन रिजर्व्ड इन देयर रिएक्शन। कह रहा है भाई जो यूरोपियन यूनियन है और जो एशियन कंट्रीज है वो रिजर्व्ड है, मतलब कोई रिएक्शन अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। द यूएस Presidents Joe Biden and British Prime Minister Boris Johnson have now spoken to French President Emmanuel Macron, but it remains to see seen whether the damage to ties can be resolved। ये कह रहा है भाई अब जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन और ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, अब उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एमुअल मैक्रोन उनसे बातचीत किया है। जो ये जो निगोशिएशन जो ये जो पार्टनर जो डीलिंग होना था वो खत्म हो गया इससे संबंधित। बट लेकिन ये अभी देखना, इट रिमेन्स टू सीन, ये अभी देखना बाकी है कि वेदर द डैमेज टू टाइज कैन बी रिजर्व। ये जो टाई इन संबंध में आप ऐसे बिट्रे नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे निगोशिएशन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे डील को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो टाई जो संबंध में जो डैमेज हुआ है वो पुनः रिजर्व हो सकता है कि नहीं, पुनः स्थापित हो सकता है कि नहीं। फ्रेंड, again, I request you, if you are new to this channel, please subscribe it. Please like, share, and comment. And if you want to improve your English and you want different study materials, please join the Telegram channel, which is in the description box. आप जरूर उसको join कीजिएगा. Next, given the given the different reaction and widespread impact of the AUKUS partnership, ये कह रहा है ये जो अलग अलग रिएक्शन और वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट जो ऑकस पार्टनरशिप का है उस जो है अभी उस पे इंडिया नॉन कमिटल नोट इज नॉट सरप्राइज। ये कह रहा है जो इंडिया का जो कोई कमिटल नोट, मतलब उस पे वो इंडिया का कुछ बहुत ज्यादा कमिटमेंट नहीं है या नॉन कमिटल है, तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। देयर आर टू साइड्स ऑफ इट, इसके दो पहलू हैं। द प्रॉमिसिंग possibility of alliance includes strengthening the Quad agenda to keep the Indo-Pacific region free। अब ये कह रहा है भाई जो जो उसका जो प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटी है राइट ऑफ जो अलायंस है उसका, एक तो ये हो सकता है साइड जो क्वाड जो इंडो स्पेसिफिक रीजन में है उसको और स्ट्रेंथ मिलेगा राइट। उसके एजेंडा को, जो इसका एजेंडा है कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रखे, उसको और ज्यादा ये अवकाश जो है सपोर्ट कर सकता है। द अलायंस कुड आल्सो एक्सटेंड इटसेल्फ टू bolstering the quad efforts on maritime exercise security and efforts in countering COVID-19, climate change, cooperating on critical technology and building resilient supply chain। अब ये कह रहे हैं भाई जो अलायंस कुड आल्सो एक्सटेंड इटसेल्फ टू बोल्स्टिंग, ये जो अलायंस है ये ऑकस जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस है, वो बोल्स्टिंग मतलब सपोर्ट होता है फ्रेंड, कि ये अपना सपोर्ट जो क्वाड का जो एफर्ट है, क्वाड का जो मुख्य काम है जो मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो समुद्र में जो एक्सरसाइज होते हैं, सिक्योरिटी समुद्री सुरक्षा, एफर्ट इन काउंटरिंग द कोविड-19, जो कोविड-19 है उसमें उसको उसकी समस्या को काउंटर करना, क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है जो कि क्वाड का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कोऑपरेटिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जितने भी महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी है उस पे कोऑपरेट करना है, बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन, रेजिलिएंट मींस अनडिस्टर्ब, ये जो फिर से कोई चीज आप लगातार करते रहते हैं राइट, उसको रेजिलिएंट कहा जाता है। तो यहाँ ये कह रहा है जो अलायंस जो है ये ऑकस जो है वो क्वाड के जितने भी एफर्ट्स है जो कि यहाँ दिया हुआ है उसमें और वो अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर सकता है। मोर ब्रॉडली the US threefold messaging on AUKUS seems to be in line with the India's hope। ये कह रहा है कि जो उसको और यदि विस्तृत रूप से देखें तो यूएस का जो तीन थ्री फोल्ड मैसेजिंग जो है ऑकस पर, ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इंडिया के जो होप के अनुसार है। पहला कि अमेरिका इज बैक आफ्टर 4 years ऑफ रिट्रेंचमेंट ऑफ ग्लोबल इशूज। ये जो 4 साल से, जो पिछले 4 साल से ट्रंप के काल में आप देखेंगे जो जितने भी ग्लोबल इश्यूज थे उसे अमेरिका ने अपने आप को छटनी कर लिया था। रिट्रेंचमेंट मीन्स होता है छटनी करना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे उन्होंने बिल्कुल पेरिस एग्रीमेंट से हट गया और बहुत सारे उन्होंने जितने भी ग्लोबल इश्यूज थे उससे हट गया था। तो एक तो अमेरिका उस पर बैक हो गया है, इज एज इंगेज्ड विद इट्स इंडो पैसिफिक फ्लैंक एज इट विद इट्स ट्रांस अटलांटिक फ्लैंक। अब दूसरा जो ये है भाई
कि जो ये इंडो स्पेसिफिक फ्लैंक मतलब इन साइड होता है एक तरह से फ्रेंड, फ्लैंक मीन्स होता है एक साइड, एक भाग। तो अब जो है वो इंगेज्ड है क्या इन इंडो पैसिफिक में। पहले क्या होता था कि ये अटलांटिक तक ही सीमित था। यदि आप मैप देखिएगा तो अटलांटिक अमेरिका के साइड में ही है। तो ये कह रहा है जो ये पहली बार है जो ट्रांस अटलांटिक फ्लैंक है, राइट, and is focused on partnership with fellow democracies in particular। अब जितने भी यू नो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वर्ल्ड में, उससे अमेरिका अब फिर से बात हो रही है। तो अमेरिका का ये थ्री फोल्ड मैसेजिंग है। अब नेक्स्ट कह रहा है जो बट द कंसर्न ओवर ऑकस आर कंसिडरेबल टू, लेकिन जो ऑकस पर जो चिंताएं जता सकती है वो विचारणीय बिंदु है। जैसे कि दैट द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ डील जस्ट बिफोर क्वाड लीडर, ये कह रहा है जो अनाउंसमेंट का, ऑकस के जो अनाउंसमेंट का जो टाइमिंग है जस्ट बिफोर क्वाड लीडर मीट कुड ओवरशैडो द लैटर्स। ओवरशैडो मीन्स होता है फ्रेंड कि आप लेस इंपॉर्टेंट किसी चीज को देते हैं। तो ये कह रहा है जो क्वाड के लीडर की बैठक से पहले जो अनाउंसमेंट ऑकस का ये दिखा रहा है जो ये क्वाड को कम महत्व दिया जा सकता है। एंड ऑल्सो सिग्नल दैट यूएस इज रेलिगेटिंग द क्वाड टू लेस सब्सटेंसिव इश्यूज इन इंडो पैसिफिक। रेलिगेट मीन्स होता है अगेन कि इंफीरियर पोजीशन टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। और सब्सटेंसिव मतलब होता है मूल। तो ये कह रहा है जो ये भी संकेत दे रहा है कि यूएस जो है क्वाड को यू नो उसके लेस इंडो पैसिफिक में जो मूल मुद्दा है उसको वो रेलिगेट कर रहा है। मीन्स इग्नोर टाइप ही कह सकते हैं, इंफीरियर एक्शन कह सकते हैं। तो ये एक दो बिंदु है। विद सडन अनाउंसमेंट ऑफ ऑकस, अचानक जो ऑकस का जो अनाउंसमेंट हुआ है, अ वरी फॉर न्यू दिल्ली इज दैट, जो जो अपने भारत के लिए, न्यू दिल्ली के लिए जो चिंता की बात है कि यूएस इज नाउ prompting a security partnership with its Anglo-Saxon treaty allies that it is excluded from possibly upsetting the balance of power in the region। अब ये कह रहा है फ्रेंड कि जो इंडिया के लिए ये चिंता की बात है कि यूएस जो है अब सिक्योरिटी पार्टनरशिप प्रमोट कर रहा है अपने एंग्लो सैक्सन मीन्स जो इंडो पैसिफिक जितने भी ट्रीट उसके साथ वो अपना सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहा है, दैट इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉसिबली अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन। अब ये कह रहा है जो इस रीजन में जो इंडो पैसिफिक रीजन है जिसमें इंडिया भी है और अलग अलग एशियन कंट्रीज हैं, राइट, तो उसमें वो एक तरह से जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको अपसेट कर रहा है। अब यूं समझ लीजिए जो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ये अमेरिका है और ये यूके है, तो ये इंडियो पैसिफिक है। अब मान लीजिए अब इन लोगों का यहाँ दबदबा होगा तो फिर इस कंट्री का क्या होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस ऑफ पावर में डिस्टरबेंस है एंड सेटिंग ऑफ न्यू टेंशन टू इंडिया ईस्ट। अब ये कह रहा है जो इंडिया के जो ईस्ट में है उसके लिए एक नया टेंशन की शुरुआत है। एडिंग टू द सबस्टेंशियल टर्बुलेंस इन इंडिया जो वेस्ट, अब कॉज्ड बाय द डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। आपको पता होगा फ्रेंड जो अफगानिस्तान में ऑलरेडी टेंशन है जो कि इंडिया के वेस्ट में है, और ये ऑकस हो जाने से अब जो यूएस यूके का दबदबा हो ऑस्ट्रेलिया में इस साइड में, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के वेस्ट में भी जो इंडिया के जितने भी वेस्ट कंट्रीज हैं उसमें भी एक तरह से टर्बुलेंस पैदा कर सकता है। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोगों ने आज का एडिटोरियल देखा। आई रिक्वेस्ट कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।